बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी शेफ शफीना ज़ीशान एमएस फूड के किचन में खुशामदीद कहती हूं। आज नई दिन के साथ नई रेसिपी के साथ हाजिर हूं मैं। और मेरा अभी भी गला ठीक नहीं हो सका है और आपको लग रहा होगा मेरी आवाज से तो मेरे ऊपर लग रहा है ज्यादा ही मौसम का असर हो चुका है। और मैं अभी रिसेंटली एक शो में गई थी तो वहाँ इसी मौसम में जो हमारा गला खराब हो जाता है उसी हवाले से बात हो रहा था। मुझे लग रहा है मैं भी उसी की जद में आ गई हूँ। खैर, ये तो बातें होती रहेंगी। आज हमने सोचा कि हम मुमताज फूड का कोई मीठा हम आपको ट्राई कर कर बताएं, उसका रिजल्ट कैसा है वो भी हम आपको सामने बताएंगे। मुमताज फूड कंप्लीट रेंज है जिसमें ये हमें जो भी इनके पास रेंज में है, इनमें खीर मिक्स भी है, इसमें कस्टर्ड भी है, जेलीज भी हैं, इसमें चाट मसाले, गरम मसाले, कंप्लीट जो एक हमें घर में चाहिए होता है वो सारा इन्होंने इनके पास है। और आप इनको जरूर ट्राई करें क्योंकि मैं पर्सनली यूज कर रही हूँ। इनकी हल्दी पाउडर है, इनकी पिसी मिर्चें हैं, कुटी मिर्चें, यकीन करें बिल्कुल ऐसा है जैसे हमने अपने घर में पीसा है। इससे पहले शो में मैंने इसमें बनाई थी निहारी और उसका भी टेस्ट बहुत जबरदस्त था माशाल्लाह। जो हम निहारी का मसाला लेते हैं बिल्कुल सेम ऐसे टेस्ट आ रहा था। तो मैं तो आपको जरूर कहूंगी कि जरूर जाएं और मुमताज फूड के प्रोडक्ट को जरूर यूज करें और मुझे भी बताएं। अब चलते हैं हम अपनी इंग्रेडिएंट्स की तरफ। देखें, मैंने 1 kg इसमें दूध लिया था। अच्छा, मुझे इसको बॉईल करने मैंने पहले रख दिया था ताकि ये बॉईल हो जाए। अच्छा देखें, इसमें हमने ली है मुमताज फूड की जेली और ये हमने लिया है वनीला कस्टर्ड। चीनी हस्बे जायका जितनी आपको जरूरत हो आप ले सकते हैं। आप ज्यादा मीठा खाते हैं तो ज्यादा डालें। मैं एक नॉर्मल डालूंगी 8 से 9 चमचे। अच्छा, हमारा दूध जब तक रेडी हो रहा है इसमें पहले मैं चीनी डाल दूंगी। अच्छा, चीनी डालने से पहले मैं जेली तैयार कर रही हूँ तो मैंने ये 1 कप पानी लिया है, ये मैंने डाल दिया है। जब तक इसमें बॉयल आएगा उस वक्त तक मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर देती हूँ। मैंने इसके अंदर डाले 6 टेबल स्पून मैंने चीनी ऐड कर दी है और अब मैं इसको मिक्स करूंगी और इसको मैं पकने दूंगी। मैंने हल्की आंच कर दी है इसकी। अच्छा, अब हम जेली की तरफ आते हैं। हमारा जब तक बॉयल आ रहा है थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि ये जो इनकी प्रोडक्ट है मैंने पर्सनली यूज करी है। बार बार मैं यूज का इस्तेमाल पर्सनली इसलिए कर रही हूँ, बड़े कराची के बड़े बड़े स्टोर्स पे इनका माल जाता है, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में इनके यहाँ जाता है। अब जैसे ये आपको गुलशन इकबाल के इलियास चक्की पे भी अवेलेबल है मुमताज फूड्स के सारी प्रोडक्ट। देखें, ये बॉयल होने शुरू हो गया है और वैसे भी जैसे मुमताज फूड वालों का कहना है कि मुमताज का वादा लज्जतें ज्यादा, तो आज हम यही चीज को कर रहे हैं और हमने इसमें यही बात कहते हुए मैंने इसके अंदर जेली डाल दी है और इसको मैं मिक्स करूंगी और इसको जब तक ये गाढ़ी होती है मैं इसको चलाती रहूंगी। अब देखें, ये बॉयल आ रहा है और इसमें थिकनेस आना शुरू हो गई है। अब देखें, ये हमें कैसे पता चलेगा, तो इस तरह इसका सबसे आसान तरीका ये है कि साइडों में जो है ना ये जेली जो है जमना शुरू हो जाती है साइड में, तो इससे हमें अंदाजा हो जाएगा हमारी जेली प्रॉपर रेडी है। ये आपको दूसरी जगह जो है वो है शाह फैसल कॉलोनी में खींचा वतनी से भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, मलीर में लियाकत मार्केट में इकरा फूड से भी आपको ये मिल जाएगा, कोरंगी में लासानी स्टोर, इन सब जगहों पे मुमताज फूड अवेलेबल है, जाकर ले भी सकते हैं। चले, हमारी जेली रेडी है। अब मैं इसको जो है जमाने के लिए रखती हूँ। अब देखें, दूध में चीनी भी मिक्स हो गई है। अब हम इसके अंदर से थोड़ा सा दूध निकालेंगे जो हमें कस्टर्ड पाउडर हमें इसमें मिक्स करना है। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसी में मिक्स कर लेकिन उसमें ना गुठलियां सी बनना शुरू हो जाती हैं तो कस्टर्ड का टेक्सचर बहुत अजीब सा हो जाता है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताऊं, तो कस्टर्ड बनाकर रखते हैं और 1-1.5 घंटे के बाद उसको पानी छोड़ना शुरू कर देता है कस्टर्ड। तो उसकी मेन प्रॉब्लम ये होती है कि आप लोग इतना ज्यादा दूध में कुछ लोग पानी डाल देते हैं कि फिर वो कस्टर्ड अलग और पानी अलग होना शुरू हो जाता है। तो जब भी कस्टर्ड बनाएं पकाएं, जितना ये पकेगा उतना ये आपको टेस्टी टेस्ट देगा कस्टर्ड। यानी अब ये जब तक हो रहा है दूसरी तरफ मैं कस्टर्ड बना लेती हूँ। अब देखें, ये हमने मुमताज फूड का कस्टर्ड पाउडर हमने खोला है और अब इसमें हम 4 टेबल स्पून, फिर बोल रही हूँ बार बार कि कम ज्यादा हो सकता है तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। मैंने डाल दिया। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। अच्छा, कोशिश करें कि कस्टर्ड पाउडर जब आप मिक्स करें तो उसमें गुठलियां नहीं बननी चाहिए। अगर ये गुठलियां बनी तो आपका सारा कस्टर्ड खराब हो जाएगा क्योंकि वो गुठलियां फिर आने लगती हैं मुंह में। देखिए, ये कस्टर्ड मैंने इसमें जो दूध था उसमें मिक्स कर लिया है
और कोई इसमें एक भी गुठली या कुछ भी नहीं हुआ है, माशाल्लाह से ये बिल्कुल सेट है। अच्छा, जब भी आप कस्टर्ड बनाएं, इसको जब भी डालें आप उसके अंदर, दूध के अंदर कस्टर्ड, तो कोशिश करें कि इसको मिक्स करते रहें। अब मैं ये डाल ली हूँ। देखें, लोग कहते हैं कि क्रीमी कस्टर्ड में क्रीम डलती है। क्रीम जब डलती है सिर्फ आपको डेकोरेशन करनी हो, वैसे इसमें यूज नहीं होती। लेकिन कस्टर्ड का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जब आप इसको बना रहे हो तो इसको इस तरह विस्क करते रहें। इससे ये होता है कि ये मिक्स होता है, जितना ये मिक्स करेंगे हम इसको, इससे क्रीमी टेक्सचर आता है। और जब आप इसको खाते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप क्रीम के साथ कस्टर्ड को खा रहे हैं, हालांकि इसमें क्रीम नहीं यूज होती, सिर्फ ऊपर से डेकोरेशन के लिए होती है। और इसकी अगर मैं बात करूं, फिर मैं आ जाती हूँ मुमताज फूड पे, कि अगर इनकी बात करूं तो इनके कस्टर्ड की थिकनेस भी बहुत अच्छी है। और मैंने सिर्फ 4 टेबल स्पून डाला है 1 केजी में, और ये माशाल्लाह से बिल्कुल सेट मुझे बैठा है। ना मैंने और ऐड किया है, ना कम किया है, ना ज्यादा किया है। और बाकी टेस्ट करके बताऊंगी मैं कि टेस्ट कैसा है। देखें अब इसकी थिकनेस देखें कितनी जबरदस्त आई है, और ये देखें ये बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आया है। अब मैं आपको इसकी प्रेजेंटेशन बताती हूँ। अब देखें, ये मैंने एक डिश ली, इसके ऊपर सारा अपना कस्टर्ड। अच्छा, आप लेयर्स भी लगा सकते हैं और वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं लेयर्स नहीं लगा रही। मैंने ये डिश ली, अब इसको मैंने, जो ये जेली है ये मैंने डाल दी। अच्छा, ये मैंने जेली डालकर इसको मिक्स कर दिया। इसमें आप केक भी डाल सकते हैं और फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसको जेली और क्रीम्स का बना रही हूँ, ठीक है। अब ये मैंने इसके अंदर डाल दी। अब हम इसके अंदर अपनी जेली को डेकोरेट करेंगे, जैसे भी आपकी मर्जी हो, आप जिस तरह चाहते हैं उस तरह कर सकते हैं। अब देखें, हम सिर्फ डेकोरेशन के लिए इसमें थोड़ी सी हम क्रीम का यूज करेंगे। ऑप्शनल है, इस्तेमाल करना चाहें कर लें, नहीं तो कोई मसला नहीं है आपके घर में तो यूज कर लें, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। हमारी आज की रेसिपी रेडी है और बहुत मजेदार सी कस्टर्ड बना है मुमताज फूड्स वालों का। और आप जैसे कि उसकी शक्ल देख रहे हैं कि देखने से बहुत मजे का लग रहा है। और इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे नए दिन के साथ, नई रेसिपी के साथ। अपनी शेफ हिना जिशान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।